हेलो एवरीवन। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक, आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग बातें इसमें सीखने को मिलेगी। मैं आपको बता रही हूँ जैसे मैंने कितना स्ट्रगल किया और किस तरह से स्टिचिंग सीखा और जीरो से स्टार्ट किया और यहाँ यहाँ तक पहुंच गई हूँ कि एक गाँव से दूसरे गाँव तक, और कहाँ कहाँ से मेरे पास स्टिचिंग आते रहते हैं लोग। मैं कहीं भी चली जाती हूँ फिर भी मुझे फोन करते हैं। रात को 11 बजे भी मैं कस्टमर के कपड़े, अगर उसे कहीं जाना होता है और वो परेशान हो जाता है कि मैं आ नहीं सकती, प्लीज आप पहुंचा दो, तो मैं ना, उनका व्यवहार है तो मैं उनको ले जाके वो ड्रेस, मैं अपने हस्बैंड के साथ में, रात की बात बताती हूँ मैं, उनको जाना था सावरिया से, तो उन्होंने बोला मेरा ड्रेस चाहिए। केवल मैंने 1 घंटे में उनके ड्रेस कंप्लीट करके खाना बनाया, खाना बना के और 1 घंटे में ड्रेस कंप्लीट करके मैं मेरे हस्बैंड के साथ गई और ले जाके उनको ड्रेस देख के आई। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। तो हम कस्टमर के दिल में बसते हैं। कुछ लोग कस्टमर ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ही ज्यादा मतलब परेशान कर देते हैं, और परेशानियों से मैं आपको बता दूं कि परेशानियां लोग मुझे सुनाते हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, और मैं आप लोग को आज बताने जा रही हूँ कि मैंने कितना सब कुछ स्ट्रगल किया है। हम 6 भाई बहन थे, 3 बहनें और 3 भाई, और 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी मैं थी। और मैंने किस तरह से अपनी स्टडी कंप्लीट की या सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। किस तरह से उसके साथ स्टडी के साथ साथ मैंने स्टिचिंग भी सीखी, और किस तरह से आज मैं जीरो लेवल से यहाँ तक पहुंच गई हूँ और बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर रही हूँ। और अब मुझे कोई दुख नहीं, मुझे कोई रोना नहीं है, और मेरे पास हमेशा पैसे रहते हैं। मैं एक दिन के घर बैठे बैठे भी बहुत अच्छा अर्निंग करती हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि मैं घर में जो भी बड़ी बेटियां होती हैं ना, उनके सर पे जिम्मेदारी, लोग बोलते हैं ना तुम्हें क्या ही आता है, ससुराल वाले बोलते हैं कि क्या ही कर लेगी, इसे क्या जिम्मेदारियों का पता है। हाँ, तो मैं उन ससुराल वालों को कहना चाहूंगी, या जो पति, सास, ननद, देवर कोई भी हो, वो बोलते हैं ना कि मतलब इसको क्या पता होगा। जो लड़की है ना अपने भाई बहन को ही अपने बच्चों की तरह पाले और सब कुछ घर का काम अपने मायके में सब कुछ वो करती है ना, तो उसे ससुराल में सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। और लोग फिर भी बोलते हैं कि नहीं ये तो खुद बच्ची, इसे क्या ही आता होगा। अरे मैं बता दूं आप लोग को कि मैं छोटे से उम्र में ही अपने घर का बहुत काम, क्योंकि मैं बड़ी थी, भाई बहन छोटे थे, तो ऑब्वियसली मुझे तो करना ही था। क्योंकि बोलते हैं ना बड़े बच्चे होते हैं जो माँ का सहारा बनते हैं, तो मैं भी मेरे माँ का सहारा थी और सारा मम्मी के कामों में हेल्प करवाती थी। और जब मैं बड़ी हुई थोड़ी, तो मैंने घर के सारी जिम्मेदारियों समझ गई, सीख गई। मैं बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना। सुबह सुबह हमारे पापा जी जब ड्यूटी जाते थे तब हम सुबह उठ के खाना 8 बजे तक उनका टिफिन वगैरह सब रेडी कर लेते थे। उनको खाना वाना, टिफिन तो नहीं ले जाते थे वो, पर 8 बजे तक उनको खाना चाहिए, नाश्ता चाहिए। फिर उसके बाद में सॉरी, तो मेरे भाई बहन थे और उनको भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में वो जाते थे, तो सुबह में, और हमारा स्कूल था 9 बजे से, उनका स्कूल था सुबह 7:30 बजे से। तो उनके लिए भी टिफिन वगैरह सब पैक करना, फिर इन लोग का सब कुछ फिनिश, इनको तैयार करना, स्कूल भेजना, ये सब काम जैसे फिनिश होता, उसके बाद मेरा स्टार्ट हो जाता 9 बजे। कभी खाना खा के जाती, कभी नहीं जाती। और फिर जैसे ही जाके स्कूल में जाते, पढ़ाई करते, फिर हम स्कूल से 4 बजे आते थे। आने के बाद घर में फिर वही कचड़ा कबाड़ा फैला देते कहीं कहीं, क्या ही बताऊं। मतलब देख के ना मेरा दिमाग एकदम खराब हो जाता था। फिर भी कर ही क्या सकते, करना तो अपने ही था। देख के थोड़ा मूड अपसेट हो जाता था। फिर उसके बाद झाड़ू उठाओ, बैग रखो, झाड़ू उठाओ, झाड़ू लगाता पूरे कमरे में, आंगन में झाड़ू लगाया। फिर उसके बाद सारे काम फिनिश करने के बाद फिर मैं अपना पढ़ाई करती थी। मैं खाना वाना बना के, सबको खिला पिला के, बर्तन धो के, रात को 10, 11, 12 बजे तक मैं पढ़ाई करती थी। और आज मैं आप लोग को बता दूं कि आज मैं बच्चों को कोचिंग क्लासेस कराती हूँ। अगर मैं उतना रात को नहीं पढ़ाई करती, अगर मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं किस तरह से पढ़ाती और किस तरह से अर्निंग करती। आज मैं बता दूं मेरे बच्चे भी हैं, और मेरे आज मैं सिलाई भी मैं बताऊंगी आपको किस तरह सीखा। मैंने जब 10th पास किया उसके बाद मैंने स्टिचिंग सीख ली, और स्टिचिंग सीखा मैंने। और 11th का क्या रहता था, कभी हम स्कूल बहुत कभी जाती थी। सॉरी, मुझे नींद आ रही है, आई एम सो सॉरी। तो 11th का क्या रहता था कि बोर्ड के एग्जाम होते नहीं थे, तो भी हम जाते थे स्कूल। और सर्दियों में ज्यादा छुट्टियां पड़ जाती थी। सर्दी गांव में तो बहुत ही काफी सर्दी लगती है, तो सर्दियों की छुट्टी पड़ जाती थी। और फिर ये जो हमारी स्कूल की वेकेशन की छुट्टियां होती हैं, गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं, उसके अंदर मैंने सीखा। और मैं बता दूं आपको, मतलब सीखने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा मैंने मेहनत की। कितने कपड़े मैंने खराब किए, कितने मतलब सिल सिल के खुद का सिलती थी। और लोग बहनें बोलती ना हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आप लोग बहुत सब कुछ कर सकती हैं। ओके, अगर आप लोग यहाँ तक मेरी वीडियो में बनी रही हैं, तो मुझे आसानी पूरा विश्वास है कि आप लोग के अंदर भी जो मन का दुख होगा ना, वो आज तो मेरे मेरे वीडियो में सब कुछ आज मैं आपका निकाल दूंगी। आप ऐसे दोबारा नहीं बोलना कि मुझे इतना दुख है, नहीं है। वो दुख भगवान ने हम औरतों को ही इसीलिए तो बनाया, हम लड़कियों को, कि आदमियों को इतना नहीं। वो एक काम करते हैं ना, और वो एक ही काम रोज करके वो नहीं थकते हैं। घर आते हैं, घर आके खाना खाया, खाना बनाया मिला, कपड़े धोए धुलाए मिले, सब कुछ खा पी के वो आराम से सो जाते हैं ना, क्योंकि उनका एक ही ड्यूटी से नहीं बोर होते। और हमारा कितना काम होता है, घर का काम, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना,
उसके बाद मैं और बताती हूँ आपको। और फिर हमारा नहाना धोना, बच्चों को नहलाना धुलाना, समय कितना बचता है आप बताओ, कितना समय बचता है। फिर सिलाई करो, फिर शाम को कोचिंग पढ़ाओ, फिर शाम हो जाती, फिर वही काम। अब आप गिन सकते हो आपकी कितना हमारे पास काम होता है। और आदमी बोलते हैं तुम घर में करती ही क्या हो, और आप अपना दुख बताते हो। आज मैं आपका सारा दुख दर्द क्लियर कर देती हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हम अपने मन को कठोर और पत्थर बनाते, और पत्थर बना के और हम सब कुछ करते हैं। और हमें सब कुछ करने के बाद भी क्या होता है ना कि तुम करती ही क्या हो घर में। तो ऐसा इतना बुरा लगता है ना, इतना गंदा फीलिंग आता है ना कि मतलब काश मैं भी लड़का होती तो मैं भी ऐसे करती। लेकिन नहीं, लड़कों से लड़कियां बहुत बेटर है, मैं तो समझती हूँ बहुत ज्यादा। क्योंकि जितना हमें सब्र है, जितना हमें वो चीज है ना, वो आदमी तो कभी औरत की बराबरी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। क्योंकि वो एक काम करके इतना रोब झाड़ते हैं कि हमने ये करा वो करा। लेकिन यहाँ हम लोग लेडीज से इतना काम करते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना। तो वैल्यू अपनी बनाओ आप, ठीक है। आज देखो मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ, मैं स्टिचिंग करती हूँ और मैं पैसे कमाती हूँ। और आज सभी लोग मुझे मैडम कहती हैं और सभी लोग सिलाई वाली दीदी कहती हैं। मेरे पास से कहाँ कहाँ से ऑर्डर आते रहते हैं स्टिचिंग के लिए, ठीक है ना। तो ये सबके अंदर मन का दुख मेरे भी मन में था कहीं ना कहीं ये। तो मैंने सोचा बहनों, लेकिन अब नहीं है मेरे पास ये सब। तो मैंने सोचा चलो मैं इन सब आप लोग के जो दिल का दर्द दुख है उसे मैं आज क्यों ना बाहर निकाल दूं। और आज मैं देखो फैशन डिजाइनर ब्लाउज भी बनाती हूँ मैं, बहुत ही प्यारे प्यारे। मुझे एक बार दिखा दो ना ये चीज करना है वो चीज, फिर मैं उसे सेम टू सेम वैसे बना के, मेरे कस्टमर आते हैं फोन से देख देख के, दीदी ये बना दोगे क्या आप, लेके आओ, क्या है इसमें, क्यों नहीं बना देंगे। तो कॉन्फिडेंस है ना, अपने माइंड में आप सेट कर लो, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ भी ऐसा नहीं है, पहाड़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, ओके। तो आप सब कुछ कर सकते हो, आप में वो हिम्मत है करने की, आप में वो ताकत है करने की। आप ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकती हैं, जो जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं रोज की रोज मैं अर्निंग करती हूँ, रोज स्टिच करती हूँ, मैं कभी नहीं थकती, मैं कभी नहीं रुकती हूँ। और ना तो कभी मैं सोती भी नहीं हूँ दिन में। और ये सारा काम मैं कैसे मैनेज करती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी, ओके। तो आप लोग मेरे ये ब्लाउज देख सकते हो, मैं ये दो बस आप लोग के लिए लगाने दिखाने के लिए ही ये लगा रही हूँ। मैं लग नहीं रहा है यार, बड़ी मुश्किल हो रही है ये लगाने में मुझे। तो ये आप देख सकते हो ब्लाउज कितने प्यारे और ब्यूटीफुल हैं। आप ये स्लीव भी है, तो आप देखो अच्छे लग रहे हैं ना, मुझे तो बहुत प्यारे सुंदर लग रहे हैं ये। और मैं बहुत सारे ब्लाउज स्टिच करती हूँ, पर मैं उसे आप लोगों तक दिखा नहीं पाती हूँ क्योंकि कस्टमर परेशान कर देता, दीदी मुझे चाहिए मुझे चाहिए। और मेरे से एज में बहुत बड़ी और मुझे दीदी कह के बुलाती, रिस्पेक्ट से ऐसे कहती हैं। बट है ना, मैं तो उनसे बहुत छोटी हूँ। पर हाँ, छोटा समझ के ये भूल ना करना कि नहीं ये छोटी है बच्ची है, ऐसा नहीं। सब लोग मुझे यही सोचते हैं कि ये छोटी है इसको क्या ही आता है, लेकिन नहीं, ऐसा किसी के हाइट पे या किसी के एज पे नहीं जाना चाहिए, उस देखना चाहिए तो उसके अंदर हुनर को, ओके। तो मैंने जीरो से किस तरह स्टार्ट किया मैंने आपको सब कुछ बताया। और आज मैं इतना पैसे कमा रही हूँ ना, सच बताऊं कि मैं आज किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। मैं खुद का जो भी मुझे पसंद आता है ना, मैं वो खुद से मैं परचेज करती हूँ, ओके। तो अब आप लोग को समझ आ गया होगा, अब आप लोग को शिकायत नहीं होगी कि मेरा दुख और दर्द है ना। तो आप लोग मुझसे कमेंट में आप लोग शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग किस किस को मेरी इस वीडियो से मोटिवेशनल मिला है, मोटिवेट हुए हैं। आप लोग भी कमेंट करिएगा, मैं वेट करूंगी। और मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट का, मैं रिप्लाई दूंगी, हर किसी के कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगी। और अगली वीडियो में मैं आप लोग को जरूर बताऊंगी कि इस तरह से इतना सारा मैनेज करती हूँ मैं, और दिखाऊंगी भी आपको, ओके। तो राधे राधे, चलते हैं, बाय बाय।